सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने में नाकाम रहने के बाद अब ईरान ने इस संकट के लिए पूरी तरह से असद को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। 27 नवंबर को विद्रोही गुटों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर हमला किया और महज 4 दिनों के भीतर ही विद्रोहियों ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। विद्रोही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जबकि ईरान ठोस कार्रवाई की बजाय मीटिंग्स पर मीटिंग करता रहा। इस दौरान रूस और ईरान, जो असद शासन के सबसे बड़े सहयोगी थे, ने किसी बड़े सैन्य समर्थन की पेशकश नहीं की। सीरिया में असद सरकार के साथ ईरान का पतन अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सीरिया की संकटपूर्ण स्थिति में रूस ने असद सरकार की मदद के लिए कुछ हद तक बमबारी की, लेकिन वे स्वयं भी 33 महीनों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में व्यस्त था, जिससे उनकी सैन्य क्षमता सीमित हो गई थी। यही वजह थी कि असद सरकार महज 11 दिनों में विद्रोहियों के हाथे दमिश्क तक हार गई। असद शासन के पतन के साथ साथ ईरान का प्रभुत्व भी खत्म हो गया है। विद्रोही गुट के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सीरिया ईरान के इशारों पर नहीं चलेगा। जुलानी के तेवरों के बाद ईरान के सुर बदलते हुए नजर आने लगे। ईरान सरकार की प्रवक्ता फातिमा मोहजेरानी ने मंगलवार को दिए एक बयान में सीरिया में हुए तख्ता पलट के लिए बशर अल असद के रवैये को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि बशर अल असद के पतन का एक विश्लेषण ये है कि वो जनता की शक्ति को समझने में विफल रहे। सेना की निष्क्रियता और बातचीत में शामिल होने से इनकार करने के कारण उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। हमारा मानना है कि हमें लोगों से बातचीत करनी चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये बयान था। ये बयान संकेत देता है कि ईरान सीरिया में असद सरकार के पतन के बावजूद अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए किसी तरह की रणनीतिक चालें चल सकता है। ईरान के लिए सीरिया केवल एक सहयोगी देश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अहमियत रखने वाला क्षेत्र है। सीरिया के जरिए ही ईरान अपने प्रभाव को लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचाता है। अगर सीरिया में ईरान के लिए सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो हिजबुल्लाह को संगठित और मजबूत करना मुश्किल हो सकता है। ये सब दावे हैं। ईरान का ये बयान दिखाता है कि वो सीरिया में असद के पतन के बावजूद अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। ईरान के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सीरिया के माध्यम से वो अपने शिया संप्रदाय का समर्थन करता आया है और हिजबुल्लाह जैसी ताकतों को बढ़ावा देता है, जो ईरान के सुरक्षा और राजनीतिक हितों के लिए अहम है। पूरा मामले को समझें तो ईरान अब असद शासन के पतन के लिए सीधे तौर पर बशर अल असद को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन साथ ही वो अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सीरिया में अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश करेगा।